वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पूजा जी हैं वेस्ट बंगाल से। इनका प्रश्न है, गुरुदेव भगवान में यदि किसी की आसक्ति हो जाए, गुरुदेव प्राणों से अधिक प्यारे लगने लगे, उनके कहे गए वाक्य हमारे लिए वेद वाक्य मानकर उनके दिखाए हुए पथ पर चलने की चेष्टा निरंतर करते रहें, तो क्या गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाएगा? प्रिया प्रियतम हमसे रिझ जाएंगे? हाँ, गुरु के प्रति तो जितना ही ऊंचा भाव होगा उतना ही कल्याणकारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इनका दूसरा प्रश्न है, हम बरसाना से तुलसी की जपमाला यमुना जी में अर्पित करके घर लेकर आए हैं। अब उसी जपमाला से मंत्र जप करते हैं। दुविधा यह है कि माला यदि तुलसी महारानी द्वारा निर्मित ना हुई हो तो क्या हमें वही फल मिलेगा जो ओरिजिनल माला से जपने का मिलता है? यद्यपि हम पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी माला मानकर ही जप करते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास यदि है कि ये तुलसी की माला है तो आपको लाभ प्राप्त होगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी, मैं राधा रानी की कृपा से और आप संतों के आशीर्वाद से राधा राधा का जप करता हूँ। मैंने सत्संग के माध्यम से श्वास श्वास में मानसिक जप की महिमा सुनी है। कृपया बताएं कि राधा नाम का श्वास श्वास में मानसिक जप करने की क्या पद्धति है? पद्धति ये है कि श्वास जब अंदर जाएगी और बाहर जाएगी तो एक में रा एक में धा, ऐसा स्वर में समझना होगा। जैसे आपने श्वास खींचा, अब आपने रा से खींचा और बाहर निकाला तो धा, रा धा, रा धा धा, इस प्रकार से श्वास अंदर लेना, रा हो गया, बाहर निकालना, धा हो गया। तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा, श्वास की गति पर ध्यान देना होगा। बिना श्वास की गति पर ध्यान दिए नहीं हो सकता है और इसके लिए एकांत में बैठना पड़ेगा। बहुत लोगों के बीच में नहीं चल सकता है और तब चल सकता है जब बहुत दिन हो जाए अभ्यास करते करते। शुरुआत में नहीं हो सकता है। शुरुआत में आपको अकेले में ही बैठना पड़ेगा। अब आप शुरू में भी लोगों के बीच में बैठ के करेंगे तो थोड़ी देर होगा, फिर अलग हो जाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या श्वास अंदर लेते समय रा का चिंतन और श्वास बाहर छोड़ते समय धा का चिंतन, ऐसे आधा आधा मानसिक चिंतन करना सही पद्धति है श्वास श्वास में राधा नाम का मानसिक जप करने की? आधा नहीं, ये पूरा है। एक श्वास आना जाना मिलाकर एक श्वास होती है। श्वास ऐसा नहीं कि आना एक हुआ जाना दो हुआ, ऐसा नहीं। एक सांस ही माना जाता है आने और जाने को। तो ऐसे ही रा और धा आने और जाने में हो गया, तो एक श्वास में एक राधा हुआ, पूरा हुआ, आधा नहीं हुआ। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, अनुलोम विलोम करते समय श्वास श्वास में राधा नाम का मानसिक जप कैसे किया जाता है? बस वही प्रकार है जो मैंने अभी बताया। अंदर श्वास लेना, इनहेल, और दूसरा एक्सहेल। इनहेल रा, एक्सहेल धा, रा धा, रा धा। तो श्वास में यही अनुलोम विलोम में भी चलता है। राधे राधे। सोनू गुप्ता जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी, मुझसे बहुत जोर का दोष दर्शन हो रहा है। वाणी से दोषों का व्याख्यान किसी अन्य से तो नहीं करता, पर मन में ही मन बकबक करता रहता हूँ। इसमें वो दोष, उसमें वो दोष। गुरुजी, मैं इस दोष से निकल नहीं पा रहा हूँ। गुरुजी, कोई उपाय बताइए। गुरुजी, कृपा कर मेरे इस दोष का निवारण करें, नहीं तो मैं शीघ्र नष्ट हो जाऊंगा। हाँ, तो उसके लिए आपको भक्त चरितावली के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। खूब ज्यादा भक्त चरितावली सुनो। YouTube में भक्ति आश्रम पर आप जाओ, भक्ति आश्रम पर
यूट्यूब में भक्ति आश्रम चैनल, उसको चालू करो, संतों का चरित्र, भक्तों का चरित्र प्रारंभ हो जाएगा। उसको सुनते सुनते ही भाव शुद्ध होगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, दास की भक्ति के आरंभ में बहुत सी सांसारिक कामनाएं थी, पर वो सब धीरे धीरे ना पूर्ण होने पर निरर्थक सी लगती है। गुरुजी, इसमें दास यह जानना चाहता है कि भगवान पूर्व की कामनाएं क्या अवश्य ही पूर्ण करेंगे? यदि अब दास की उसमें कोई पूर्णतः चाह ना रह गई हो, क्योंकि डर लगता है कि अगर पूर्ण हो गई तो बहुत शुद्र चीज मांग ली है मैंने प्रभु से। आपका अपना बच्चा हो और वो कहीं जंगल में उसको लेकर जाओ घूमने के लिए, तो शेर को भी देखेगा, ये सांप को देखेगा, बिच्छू को देखेगा, तो कहेगा सब लाओ, अच्छा है हमको चाहिए, तो आप दे दोगे क्या उनको? अपने बच्चे को शेर, बिच्छू, भालू, सांप ये सब दे दोगे? वो सब मांगेगा। आप उसको डांट दोगे, नहीं ये लेने की चीज नहीं। ऐसे ही भगवान को पता है कि ये मूर्ख लड़का हमारा जो है ये गंदी चीजें मांग रहा, गलत चीजें मांग रहा, जिसमें यही फंस जाएगा, इसलिए प्रभु नहीं देते हैं। तो उनकी कृपा मानो और ये मांगना बंद करो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी, गांव के मंदिर के ठाकुर जी के चरणामृत में पहले से ही हरी तुलसी पत्ती डाली रहती है। दास को पता नहीं चल पाता है कि वो मंगलवार को भी तोड़ते हैं या एक दिन पहले, पर मैं प्रतिदिन चरणामृत लेता हूँ। तो गुरुजी, क्या दास ठीक कर रहा है? मैं ठीक कर रहा हूँ? आप तुलसी तो तोड़ते नहीं हो, चरणामृत ही तो लेते हो। तोड़ने वाला जाने अपना काम। जो तुलसी तोड़ के लाता है, ये बात तो उसको समझनी पड़ेगी। आपको तो चरणामृत पान करना है, आप पान करते जाइए चरणामृत। राधे राधे। अनुराग जी हैं, इनका प्रश्न है, क्या वैष्णवों को दूसरी देवी देवताओं का प्रसाद पाना चाहिए? उसमें भगवान का प्रसाद मिला के पा सकते हो। जैसे आपके पास मान लीजिए दुर्गा जी का प्रसाद आया है, अब आप कृष्ण भगवान का प्रसाद आपके पास या राम जी का प्रसाद आपके पास है, तो उसमें मिलाकर पा सकते हो आप। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या वैष्णव पद्धति में आसन पर बैठकर आचमन करके ही तिलक लगाया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। निरंतर जिसका जप हो रहा है उसका मुख इतना शुद्ध है कि आचमन की आवश्यकता ही नहीं। और यदि कुछ खा लिया है आपने तो थोड़ा सा जल पी लेना चाहिए। और निरंतर जिसका जप चलता है उसके लिए मुख शुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, आपने पहले आत्मा के विषय में कुछ बताया था लेकिन समझ नहीं पाया। एको हम बहुश्यामः का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या एक ही आत्मा है या एक ही परमात्मा के अंदर अलग अलग जीवात्माएं हैं, या जीवात्मा यह उपाधि बस अज्ञान की अवस्था में रहती है जो भगवत प्राप्ति के बाद मिट जाती है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, ज्ञान मार्ग जो बताते हैं अद्वैत वेदांती, उसमें तो एक ही आत्मा कहते हैं। आम आत्मा गुडाके सर्वभूता से स्थिता, उसका अर्थ यही लगाते हैं। लेकिन भक्ति के जितने संप्रदाय हैं सब में हम सेवक हैं, हम अंश हैं, प्रभु हमारे स्वामी हैं, अंशी हैं, यही भाव रहता है। इसलिए भक्ति करना है तब तो आपको यही भाव रखना पड़ेगा। श्री राधे राधे। हर्षित जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, मैं राधा रानी की कृपा से और आप संतों के आशीर्वाद से राधा राधा का जप करता हूँ। मैंने सत्संग के माध्यम से, प्रियंका जी हैं मुंबई से, इनका प्रश्न है, गुरुजी, मैं नाम जप करती हूँ और मैंने 1 साल से नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटीन मांसाहार में होता है। क्या करें गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें। डॉक्टर भी यही कहते हैं, तो ऐसे में क्या करें? बहुत मूर्खता की बातें हैं। प्रोटीन के लिए आप मखाना खाओ, बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, पौष्टिक रसायन लो। शाकाहार में कम प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन बुद्धि गड़बड़ है तो इसलिए ऐसा बताते हैं। दूध पियो,
दूध के बने हुए पदार्थ खाओ, खूब प्रोटीन मिलेगी। केवल प्रोटीन से काम नहीं चलेगा, सात्विकता भी होनी चाहिए। और मांसाहार घोर तमोगुणी आहार है। घोर आहार तो खैर है ही नहीं, वो आहार नहीं है, वो आहार है पशुओं का। जैसे जंगल का चीता, भालू, तेंदुआ, उन लोगों का आहार है। तो आप वो तेंदुआ बनना चाहते हो तो ठीक है, आप खाते जाओ। ये बिल्कुल छोड़ दो, भक्ति करनी है तो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मैं विष्णु भगवान को प्रतिदिन भोग लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी तुलसी जी नहीं होती, तो क्या बिना तुलसी पत्ते का भोग लगा सकते हैं? हाँ, विष्णु भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी दल आपके पास नहीं है, पौधा है तो नीचे से गिरा हुआ उठा लो। तो पौधा भी नहीं है तो एक शीशी में आप थोड़ा सा पहले से तुलसी का पत्ता वाला जल रखिए और वही जल ही 1-2 बूंद डाल दीजिए बस। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी आजकल जब मैं नाम जप करती हूँ तो मुझे अपने बचपन के बताए दिन और घर स्मरण होने लगते हैं और असीम आनंद की अनुभूति होने लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है? कृपया मार्गदर्शन करें। बिताए हुए दिन और घर का स्मरण होता है तो ये भक्ति वाली बात तो है नहीं। ये तो इसलिए स्मरण होता है, आपको अच्छा लगता है कि बचपन अच्छा लगता है, इसलिए उसको याद करने में आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये भक्ति वाली बात नहीं है। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, मैंने 18 साल पहले अपने गुरु समान दादा की शरीर की देखरेख की थी, लगभग 3 महीने। वे गायत्री साधक थे, त्रिकाल जीवन भर उन्होंने संध्या की एवं आचार्य थे। उनकी आंखों में मोतिया आने के कारण उनकी आंखें चली गई एवं उम्र के 83 वर्ष में चल रहे थे। वर्ष 2011 में उनका शरीर पूरा हुआ था, जिस कारण मेरा जो सेवा में धर्म बनता था, शौच, स्नान एवं सब कुछ, वो मैंने निभाने की कोशिश की, परंतु इतना मोह हो गया कि आज भी नहीं जा रहा है और भावुक रहता हूँ। वह मेरी दादी के साथ भी हुआ था। 7 दिन तक निर्जल एक सांस में लेटी रही थी और 3 महीने का अवसर सेवा का मुझे मिला। शौच, स्नान इत्यादि, उनसे भी उस अवस्था की सेवा में बहुत मोह है। मैं इस बंधन से कैसे छूटूं? अपनी साधना को आगे कैसे बढ़ाऊं? आप भगवान के भक्तों का चरित्र सुनना शुरू करो। इसके लिए आपको YouTube में भक्ति आश्रम पर जाना पड़ेगा। बिना इसके मोह नहीं छूट सकता। मानस में लिखा गया है कि मोह कैसे छूटता है। तेहि बिन मोह न भाग। किसके बिना? बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तो हरि कथा के बिना मोह नहीं भाग सकता। इसलिए हरि और हरि के भक्तों की कथा आप सुनिए, तब मोह दूर होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, यदि साधक के पूरे शरीर में थोड़ा कंपन आवे और आंसू चलना, तो इसका क्या अर्थ है एवं इसका निवारण क्या है? इसका मनोबल टूटना जैसा महसूस होना है, क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। यदि आपको हो रहा होता तो आप नहीं बोलते ऐसा, दूसरे को देखकर आपने कहा होगा। ये तो भक्ति का लक्षण है। आंसू आना, शरीर में कंपन होना, ये भक्ति का लक्षण है। ये मनोबल टूटने वाली बात नहीं है। हाँ, यदि कोई भक्ति नहीं कर रहा हो तब भी उसको ऐसा होता हो, उससे पता करिए कि भगवान की भक्ति करते हो कि नहीं, तब आप डॉक्टर के पास जाना। भक्ति कर रहा है तो ये रोग नहीं है। राधे राधे। पारो गुप्ता जी हैं सलेमपुर देवरिया से। इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं 16 फरवरी को प्रश्न पूछा था और आपने 17 फरवरी को जवाब दिया था। मेरा प्रश्न था कि वृंदावन से रज खरीद कर लाई थी जो थोड़ा भीगा था, तो मैं उसे सुखाकर चाल दी थी। उसमें से बहुत छोटे छोटे कंकड़ निकले, जिससे मैं
गुड़हल के गमले में मिट्टी में डाल दिया। गुरुजी आप बोले थे कि जिस गमले की मिट्टी में कंकड़ डाली हूँ उसमें से मिट्टी निकाल कर वृंदावन लाकर रख दो। आपने ये भी बोला कि था कि अगर तुलसी जी के गमले में डाली हूँ तो वापस नहीं लाना पड़ेगा। गुरुजी क्या पता मैं अगली बार वृंदावन आ पाऊंगी कि नहीं, तब तक मैं चिंता और डर में जीती रहूंगी। तो गुरुजी जिस गमले में कंकड़ डाली हूँ उसमें से मिट्टी निकाल कर तुलसी जी के गमले में डाल दूं तो क्या यह सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, यही कर लो आप। तुलसी का गमला ले करके वो मिट्टी उसी गमले में डाल दो जिसमें कंकड़ियां आपने डाली हैं, एकदम सही। ऐसा ही कर लो आप। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, गुरुदेव मुझे आपके पवित्र मुख के द्वारा श्रीमद् भागवत सुनने का परम सुख मिला। भक्ति आश्रम के चैनल पर कभी कभी कि भगवान को करोड़ों नमन है कि कितना कृपा है इस दास पर कि आप जैसे संत मिले, उनका दर्शन हुआ। वृंदावन धाम से भगवान ने यूट्यूब के माध्यम से जोड़ा। मेरा प्रश्न है कि आपके द्वारा और गीता प्रेस वाले का जो ऐप है उनके द्वारा मैं रामायण भागवत सुनता तो हूँ, पर कभी बिस्तर पर बैठकर सुनता हूँ, कभी खाना बनाते समय खाते हुए सुनता हूँ। तो क्या यह सही है? क्योंकि जब मैं इन महान पुराणों को तो नहा धोकर प्रभु को तो सुनाती हूँ तो बहुत पवित्रता से होती है, पर मोबाइल में सुनती हूँ तो पवित्रता का भी नहीं रहता है, क्योंकि गृहस्थी में रहकर तो बैठते उठते काम करते ही भक्ति करने के लिए बोला जाता है। कृपया मेरे मन के भ्रम को दूर करें। आप पवित्रता के चक्कर में मत पड़ो, आप केवल भगवान में जुड़े रहो, भगवान में जुड़े रहो, बिल्कुल जुड़े रहो भगवान में। यदि पढ़ने का है और ग्रंथ की कमी है तो गीता ऐप पर जाओ, गीता प्रेस का ऐप जो है गीता ऐप, उस पर जाओ, सारे धर्मशास्त्र ग्रंथ सब आपको भक्ति वाले मिल जाएंगे, वहाँ पढ़ो। और चरित्र सुनना है, उपदेश सुनना है, संदेह दूर करना है, इसके लिए आप भक्ति आश्रम चैनल पर संतों का चरित्र श्रवण करो, दूर करो, हो जाएगा सब संदेह, प्रेम का उदय होगा, ज्ञान का उदय होगा। राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, आपसे परसों ग्रहण के बारे में बताया, मेरी गुरु दीक्षा हो गई है, मेरा पंचाक्षरी मंत्र है। उस टाइम शाम को 3 तारीख को सब घर में होंगे तो मैं गुरु मंत्र बोल बोल करके नहीं कर सकती, या मन में मुझे करने में बाधा लगती है, तो मैं बोल बोल के नाम जप कर सकती हूँ? और क्या मंत्र दीक्षा नहीं करनी चाहिए ग्रहण में, या दीक्षा नहीं करना चाहती, ऐसा लिखा है गुरुजी। ठीक है, आप कर सकते हैं, नाम जोर जोर से बोलो और थोड़ी देर तक दीक्षा मंत्र को भी माला से कर लेना, दोनों करना है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरु मंत्र अकेले बोल के बड़े आवाज में किया जा सकता है क्या? मेरी पंचाक्षरी मंत्र है, क्योंकि मुझे मानसिक या उपांशिक जप में मन नहीं लगता है। देखो, ये बात यदि वहाँ किसी को नहीं बताओ जो आपके बगल में बैठे होंगे, माइक पर तो करना ही नहीं है, बिना माइक के करना, और किसी को ये बात मत बताओ कि आपका कौन सा मंत्र है, दीक्षा मंत्र आपका कौन सा, ये मत बताओ, तो बोल के भी कर सकते हो। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मुझे भक्त नामावली कहीं भी जमीन पर बैठकर कौन से टाइम पाठ किया जा सकता है या कर सकता हूँ, और उसका नियम क्या, कृपया बताने की कृपा करें। भक्त नामावली भी भक्तों का नाम है, जैसे भगवान का नाम, ऐसे समझो आप। यदि आज तक के भक्तों का नाम आपको पढ़ना है या सुनना है तो भक्त नामावली भक्ति आश्रम इस प्रकार से सर्च करो, तो जो भक्त नामावली आएगी उसमें वर्तमान तक के संतों का नाम है। श्री राधे राधे। मुंगेर से राधा दामोदर मंदिर का 108 लेटकर परिक्रमा करने से क्या भाग्य को बदला जा सकता है? क्योंकि मेरा भाग्य बहुत खराब है, जीवन में बहुत कष्ट आते रहते हैं, हम हिम्मत हार गए हैं, तो क्या राधा दामोदर मंदिर के 108 परिक्रमा करने से यह ठीक हो जाएगी मेरी बाधा? देखो, परिक्रमा ही केवल नहीं, नाम भी जप होना चाहिए। परिक्रमा भी करो और नाम जप भी करते रहो, तो मेटत कठिन कुअंक भाल के, कठिन कुअंक जो भाल के होते हैं, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं नाम कीर्तन और परिक्रमा भगवान की करने से, तब कठिन कुअंक भाल के मिट जाते हैं या सुधर जाते हैं। राधे राधे। बीकानेर राजस्थान सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है,
क्या ठाकुर जी को शाम 6 बजे भोग लगा सकते हैं और फिर भोजन पाने के बाद पूजा जप नाम लेखन के साथ कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि बाद में 10 बज जाते हैं, भोग में लेट हो जाता है। आपके यहाँ कैसे किया जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। आप ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार सुविधा अनुसार कर सकते हो। भगवान को भी आराम कराने का ध्यान रखना, अपने समय जैसे आपको समय मिलता उसी के अनुसार करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, ठाकुर जी के मथुरा जाने के बाद राधा रानी ने कितने सालों तक विरह सहन किया? राधा रानी का ठाकुर जी से फिर कब मिलन हुआ? क्या ठाकुर जी की बहलिये के दूर से निकुंज गमन जैसी कोई लीला राधा रानी जी की भी है? 100 वर्ष का विरह का श्राप मिला था राधा रानी को। 100 वर्ष के विरह का श्राप मिला था, इसलिए कन्हैया के जाने के बाद 100 वर्ष तक नहीं मिलन हुआ। 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। 10वें स्कंध में ये वर्णन है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। सूर्य ग्रहण का पर्व था, उत्सव था। उसमें द्वारकावासी भी आए थे, ब्रजवासी भी गए थे। वहां पर प्रभु का राधा रानी से और ब्रजवासियों से मिलन हुआ था। श्री राधे राधे। सतीश कौशिक जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी प्रायः ब्रज में देखा जाता है कि वहाँ अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की होली होती है, जैसे लठमार होली, लड्डू की होली, फूलों की होली है और अलग अलग जगह पर होती है। तो इन सब होलियों के मतलब क्या अर्थ है, क्या महत्व है? अलग अलग होली वहाँ पर क्यों मनाई जाती है? स्थान अलग अलग इसलिए किया गया है कि जिससे आप अधिक दिन तक उसका आनंद ले सकें। जैसे एक ही दिन होली यदि पूरे ब्रज में हो जाएगी तो आप एक दिन में ही मनाकर चले जाएंगे। अब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिन होगा तो अधिक दिन तक ब्रज में आपको निवास करने को मिलेगा। ये मुख्य बात है। दूसरी बात है कि बहुत ही रस वाला उत्सव इसको मानते हैं, इसलिए रंगों की होली के साथ साथ लड्डू की भी होली होती है। और जो लठमार आप सुनते हैं ना, उसमें मारने का नहीं रहता है, केवल वो कला होती है। जिसको मारा जाता है वो अपने सिर पर ढाल रखे रहता है, उसी ढाल पर ही मारा जाता है। ये नहीं कि ढाल सिर पर रखें तो पैर में मार दो, ये नहीं रहता है। कोई दुश्मनी वाली मार तो है नहीं, प्रेम वाली मार है। दुश्मनी वाली मार हो तो सिर पर तुम लगाए हो ढाल तो कोई तुम पीठ पर मार देगा, पैर पर मार देगा, लेकिन वो बात नहीं है। जहां ढाल होती है उसी पर मारा जाता है, अर्थात वो खेल है एक प्रकार का। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी ब्रज की होली और सामान्य जगहों पे जो होली मनाई जाती है पूरे देश में, तो क्या दोनों का अलग अलग महत्व है? नहीं, लक्ष्य तो वही रहता है कि राधा कृष्ण गोपी कृष्ण सखाओं का भगवान के साथ जो होली का खेल होता है वही मनाया जाता है, कहीं भी मनाओ। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव मेरा पूरा परिवार भक्ति मार्ग में है, मेरा ठाकुर से कांता भाव भी है, लेकिन जैसे अभी हम लोग बाहर में रहते हैं, विदेश में कनाडा रहते हैं, तो हमें इंडिया आकर के रहने की चाहत है, वहीं सब परिवार आकर के हम सब रहें और ठाकुर जी की भक्ति करें। परंतु यहाँ तो अपना बिजनेस है पतिदेव का, लेकिन अगर हम इंडिया जाते हैं तो हाँ ऐसा कोई जॉब मिले ना मिले, बिजनेस चले ना चले, तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा ज्योतिषों से सलाह ले लें। वैसे ज्योतिष में उतना विश्वास नहीं है, मैं भगजन को ही मानती हूँ, लेकिन बहुत कठिनाई आ रही है जीवन जीने में, यहाँ मन नहीं लग रहा और धामवास चाहिए, लेकिन उतना हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। तो हम चाहते हैं कि किसी अच्छे ज्योतिष से सामर्थ्य मतलब उनसे सहयोग लेकर के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या हम ज्योतिष का सहयोग ले सकते हैं ऐसे में बिजनेस के लिए या नौकरी के लिए? भगवान पर विश्वास नहीं है तो किसी का भी सहयोग ले सकते हो, और भगवान पर विश्वास है तो बस उन्हीं का सहयोग पर्याप्त। श्री राधे राधे। गुरुजी, मैंने अपना जो गुरुजी ने मंत्र दिया था मुझे, फिर से बोलो।
जो हमारे गुरुजी ने हमें मंत्र दिया था, वो किसी संत ने मुझसे पूछा था कि आपके गुरुजी ने क्या मंत्र दिया है। मैंने एक बार उनको बोल के बता दिया है, तो मुझसे अपराध हो गया है। महाराज जी, बिल्कुल हुआ अपराध, नहीं बताना चाहिए। महाराज जी उन्होंने कहा कि संत और गुरु में भेद नहीं करते। नहीं तो कह दो संतों फिर को हम गुरु को बताने के लिए- बताएंगे। उन्होंने कहा संतों को बताने में कोई वो नहीं होता। नहीं मुझे नहीं, आप बता तुम दीजिए। पूछो कि फिर आप बताओ अपने गुरु का हमको। महाराज जी मुझे तब इतना ज्ञान नहीं था। नहीं, आप कहो, जब कहते हैं भेद नहीं है तो उनको कहो फिर मैं अपने गुरु जी को बताऊंगी, क्योंकि भेद है नहीं आप में और उनमें। तो आपको न बता के गुरु जी को बताऊंगे, आपको ही मिल जाएगा वो, क्योंकि भेद है नहीं। राधे राधे, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। महाराज जी तो अब इसका क्या होगा। अब वो मुझसे गलती तो अपराध हो गई, गया। उसके लिए भगवान से, गुरु से क्षमा मांगो। जी। राधे राधे। महाराज जी एक और पूछूं। महाराज जी जैसे गुरुदेव ने जो कंठी दी थी गले में करने, क्या वो खंडित हो जाती है कहीं सूतक पातक में जाने से? मृत्यु कुछ भी नहीं खंडित होता, तुम चाहे कितनी गंदगी में चली जाओ। अच्छा, मृत्यु में गई थी ना, तो मुझे लगा कि कई लोगों ने कहा कि वो खंडित हो जाती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं वो खंडित होता। जी। हाँ, जी, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।